स्टूडेंट्स, एसकेएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे परमाणुविक त्रुटियां। तो आपको नोट्स की जो आपको पीडीएफ भी भेजी थी उससे आपको नोट्स बनाने हैं और इसमें आपको समझना है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि देख चुके थे, अब देखेंगे परमाणुविक त्रुटियां। परमाणु त्रुटियां क्या होती हैं? किसी भी क्रिस्टल जालक में परमाणु के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? परमाणु त्रुटि। मान लो ये कोई क्रिस्टल जालक है, रेख के क्रम में लगा हुआ है, एक रेखा में लगा हुआ है। इस रेख के क्रम में अगर कोई भी एक अवयव कण यहाँ से निकल जाता है तो इसके मध्य जो रिक्तिका बन जाती है, रिक्तिका बनने के कारण जो त्रुटियां दिखाई देती हैं वो त्रुटि कौन सी कहलाती है? रेखीय त्रुटि। किसी भी एक रेखा रूप में ये परमाणु त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। आपको इसके नोट्स वो बिल्कुल से नोट्स लेना और ये आप समझने के लिए बता रहा हूं। परमाणु त्रुटियां दो प्रकार की कौन कौन सी बताई? नंबर एक तो है अपने पास अंतराकाशी त्रुटि और एक है रिक्तिका दोष। दो प्रकार के दोष हैं, अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल जालक में, मान लो ये क्रिस्टल जालक है, इसमें अवयवी कण पास लगे हुए हैं, लेकिन कोई एक अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर आ जाता है। अंतराकाशी स्थान पर कोई अवयवी कण आ जाए तो इस अंतराकाशी स्थान पर कोई अवयवी कण आने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वो दोष कौन सा कहलाता है? अंतराकाशी दोष कहलाता है। इसमें घनत्व का मान बढ़ जाता है। रिक्तिका दोष में क्या होता है? कोई क्रिस्टल जालक में अवयवी कण लगे हुए हैं, लेकिन इस अवयवी कण में से कोई एक अवयवी कण बाहर निकल जाता है तो उसके कारण इसमें जो रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, उस रिक्तिका के कारण जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा दोष कहलाता है? रिक्तिका दोष कहलाता है, जिसके घनत्व के मान में क्या हो जाती है? कमी। अपन कहीं भी देखें, किसी भी देखेंगे, अगर घनत्व संबंधी आपको प्रश्न पूछे तो उसमें ये ध्यान रखना आपको कि घनत्व जो है जिसमें अवयवी कणों की संख्या बढ़ रही है उसमें घनत्व का मान बढ़ेगा। अगर अवयवी कणों की संख्या घट रही है तो घनत्व के मान में क्या होगी? कमी। कारण क्या होता है? क्योंकि D बराबर हमने पढ़ा था m/d। D बराबर क्या होता है? m/d होता है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो अंतराकाशी स्थान पर रिक्तिका अवयवी कण बढ़ रहे हैं तो अवयवी कण बढ़ रहे, द्रव्यमान का मान क्या होगा? बढ़ रहा है, इसलिए इसका घनत्व का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें घनत्व का मान क्या होगा? कम, क्योंकि इस द्रव्यमान में क्या हो रही है? कमी। तो ये दो प्रकार की त्रुटि है परमाणु त्रुटियों में, अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष, और इसे अनायनिक दोष भी कहते हैं। अनायनिक दोष मतलब अनायन का मतलब क्या होता है कि इसमें आयन नहीं होते। आयन का मतलब धनायन, ऋणायन, इलेक्ट्रॉन, उनके द्वारा दोष उत्पन्न नहीं होता। इसमें सिर्फ अवयवी कणों की कमी या वृद्धि के कारण जो दोष होता है उससे भी इसको क्या बोलते हैं? अनायनिक दोष। अब ये तो है अनायनिक। अब उसके बाद में अपने पास है आयनिक त्रुटियां या आयनिक दोष। आयनिक दोष तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है स्टाइकियोमितीय दोष, दूसरा है नॉन स्टाइकियोमितीय दोष, और तीसरा है अशुद्धि दोष। ये तीन प्रकार के हैं, 1, 2 और 3। स्टाइकियोमितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमितीय दोष और अशुद्धि दोष। स्टाइकियोमितीय दोष जो होता है ये दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। दो प्रकार का दोष होता है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। स्टाइकियोमितीय दोष दो प्रकार के, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। नॉन स्टाइकियोमितीय दोष होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धातु न्यूनता दोष और धातु अधिकता दोष।
दो प्रकार के हैं, धातु न्यूनता और धातु आधिक्य दोष। तो ये अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टाइकियोमीट्रिक दोष क्या होता है? स्टाइकियोमीट्रिक दोष का मतलब होता है किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कणों का जो धनायन और ऋणायन की जो संख्या है, उसका जो अवयवी कणों की जो संख्या है वो मूलानुपातिक सूत्रों की संख्या के समान होते हैं। मतलब जितने अवयवी कण होंगे उतना उसका क्या रहेगा, मूलानुपातिक सूत्र समान होगा। इसमें कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती स्टाइकियोमीट्रियों में। और नॉन स्टाइकियोमीट्रियों में क्या होता है कि धनायन या ऋणायनों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, जिससे मूलानुपातिक सूत्रों की संख्या में बराबर नहीं होते। मूलानुपातिक सूत्र से कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे धातु न्यूनता देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कमी हो रही है, अधिकता मतलब यहाँ पे वृद्धि हो रही है। लेकिन इस स्टाइकियोमीट्रिक दोष में क्या होता है कि मूलानुपातिक सूत्र के समान अवयवी कण होते हैं। स्टाइक के दोष में अपन देखें तो शॉर्ट के दोष का मतलब क्या होता है कि ऐसा दोष जिसमें अपने आयनों के कारण, किसके कारण, आयनों के कारण दोष होता है। क्योंकि आयन दोष है तो इसमें आयनों के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी, या फ्रेंकल दोष में भी कमी या वृद्धि होती है। तो शॉर्ट के दोष में क्या देखते हैं, मान लो अपने पास कोई क्रिस्टल जालक है जो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव के रूप में है। अब इनमें कोई भी कण, जैसे मान लो एक पॉजिटिव नेगेटिव भी जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से जैसे लगे हुए हैं। इसमें शॉर्ट के दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन जो है, अगर किसी भी क्रिस्टल जालक में जब धनायन की संख्या में कमी होती है तो उसके साथ साथ ऋणायन की संख्या, जैसे मान लो यहाँ से कोई भी एक ऋणायन निकल जाता है तो इसको उदासीन रखने के लिए कोई एक धनायन भी बाहर निकल जाता है, धनायन बाहर निकल गया तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है वो दोष कौन सा कहलाता है, शॉर्ट के दोष कहलाता है। और ये किन में पाया जाता है, वे यौगिक होते हैं जिनकी उच्च समन्वय संख्या होती है। समन्वय संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या, धनायन और ऋणायन की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होती है, समान। ऐसे दोष कौन से कहलाते हैं, शॉर्ट के दोष कहलाते हैं। शॉर्ट के दोष में अगर किसी धनायन में कमी होती है तो उसके साथ साथ ऋणायन की संख्या में भी कमी होती है, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल जालक होता है वो अपनी उदासीनता बनाए रखने के लिए जितने धनायन है उतने ही ऋणायन रखेगा। ये किन में पाया जाएगा, ये उच्च समन्वय संख्या, जिस यौगिक की समन्वय संख्या अधिक होती है उसमें पाया जाएगा ये दोष। जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या समान होती है उसमें भी ये दोष पाया जाता है। तो शॉर्ट के दोष में आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किन यौगिकों में पाया जाता है, जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है, जिनमें धनायन ऋणायन की संख्या समान होती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो एग्जाम्पल NaCl है, KCl है, AgBr है, ये आपके एग्जाम्पल नोट्स में दे रखे हैं जिसमें आपको भेजा है वो उसमें देख लेना, और ये आपको समझाने के लिए बता दिया। शॉर्ट के दोष समझ में आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो मेरे को मैसेज करके या ग्रुप में मैसेज करके बता सकता है। शॉर्ट के दोष ये हो गया। अब फ्रेंकल दोष में देखते हैं कि क्या होता है फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष में अपन देखें तो फ्रेंकल दोष होता है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है जिसमें अवयवी कण जुड़े हुए हैं धनायन ऋणायन के रूप में, इसमें भी कोई एक धनायन या ऋणायन अपने स्थान से निकलता है और अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। किन में पाया जाएगा, ये तो जिनमें समन्वय संख्या अधिक होती है, धनायन ऋणायन की संख्या समान होती है। फ्रेंकल दोष किसमें पाया जाएगा, समन्वय संख्या यहाँ पे अधिक थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, निम्न समन्वय संख्या, जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, कम होती है। दूसरा, जिसमें धनायन का आकार तो क्या होता है, छोटा होगा, और ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा। ऋणायन का आकार क्या होगा, बड़ा। ऐसे यौगिकों में ये फ्रेंकल दोष पाया जाता है। मान लो सभी पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में लगे हुए हैं अवयवी कण, इस प्रकार से ये लगा दिया हमने अवयवी कण। अब इनमें क्या होता है कि कोई धनायन का आकार छोटा होने के कारण ये अपने स्थान से निकलकर कोई भी एक अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। मान लो यहाँ पे चला गया, तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न हुआ है वह दोष क्या कहलाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक धनायन है वो अपने स्थान से निकलकर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है, जिसके कारण जो दोष उत्पन्न हुआ वो दोष कौन सा कहलाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। इसमें घनत्व के मान में क्या होती है, लगभग थोड़ी बहुत वृद्धि होती है। इसमें घनत्व के मान में क्या होगी, कमी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें अवयवी कणों की जो संख्या है
धनायन ऋणायन की जो संख्या है उसमें क्या हो रही है, कमी। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, जिसमें कमी होती है उसके घनत्व के मान में कमी होगी, और जिसमें वृद्धि होगी उसमें घनत्व के मान में वृद्धि। इसमें रिक्तिका हो रही है, लेकिन यंत्राकार से स्थान चले जाने के कारण घनत्व के मान में कुछ थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है। इसमें कौन से यौगिक आते हैं, जैसे AgBr आ गया, ZNO आ गया, ZNO नहीं आएगा, AgBr आ गया, सीजन क्लोराइड आ गया, ये जो सभी प्रकार के हैं ये कौन से कहलाते हैं, फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। AgBr जो है वो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। AgBr ये आपको नोट में लिखा के लिख रखा है, AgBr जो है वो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न करता है। तो ये आपका एक्सेप्शनल है, याद रखना है AgBr का। उसके बाद में अपन देखते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष में क्या होता है, स्टाइकोमेट्री हो गया, नॉन स्टाइकोमेट्री। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार से हमने देखा, कौन कौन सा है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। अपन इसमें धातु आधिक्य दोष का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो धातुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो धातु आधिक्य दोष, जिसमें धातुओं की कमी होती है वो क्या कहलाते हैं, धातु न्यूनता दोष कहलाते हैं। अब इसमें दो प्रकार से आता है, धनायन रिक्तिका होती है, ऋणायन रिक्तिका होती है। एक में धनायन, एक में ऋणायन रिक्तिका होती है। फिर उसके बाद में धनायन के अलावा अंतराकाशी स्थान में कोई से अवयव कण आएंगे उसका होता है। तो अपन नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष में क्या करते हैं कि ऐसे क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण और मूलानुपाती सूत्रों की संख्या समान नहीं होती, वो कौन से कहलाते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। स्टाइकोमेट्री में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्री में बराबर नहीं होते, इसलिए कौन से कहलाते हैं, अरस समीकरणमिति दोष। अब धातु आधिक्य दोष का मतलब होता है कि ऐसे दोष जिसमें धातुओं के कारण, धातु कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव में क्या होगी, वृद्धि होगी। धनायन में वृद्धि होती है, धनायन में वृद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा कहलाएगा, धातु आधिक्य। इसमें धातु न्यूनता का मतलब क्या होगा, जिसमें धनायन के में क्या होगी, कमी होगी, वो कौन से कहलाएंगे, धातु न्यूनता दोष। तो अपन इसके बारे में देखते हैं, धातु आधिक्य और धातु न्यूनता दोष कौन कौन से होते हैं। धनायन और ऋणायन रिक्तिका है। धनायन में हमने धातु आधिक्य में क्या होता है, ऋणायन रिक्तिका, क्योंकि ऋणायन में क्या होगी, कमी होती है। जब ऋणायन अपने जालक से निकल जाते हैं और उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रहने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा वो दोष कौन सा कहलाता है, ऋणायन रिक्तिका कहलाती है। इसमें देखते हैं अपन धातु आधिक्य दोष में धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष में क्या होता है कि धातुओं के कारण ऐसे दोष जो धनायनों और ऋणायनों के आधिक्य के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, ऐसे दोष जो धनायनों व ऋणायनों के कारण उत्पन्न होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, धातु आधिक्य दोष कहलाते हैं। इसमें दो प्रकार से देखते हैं, एक होता है ऋणायन रिक्तिका, ऋणायन रिक्तिका, ऋणायन रिक्तिका। दूसरा, अंतराकाशी स्थानों पर, स्थलों पर या स्थानों पर धनायन का अतिरिक्त होना। ये दो प्रकार से होता है, ऋणायन रिक्तिका और अंतराकाशी स्थान पर धनायनों का अतिरिक्त होना। तो अपन ऋणायन रिक्तिका में देखते हैं कि क्या होता है। ऋणायन रिक्तिका में होता है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है, ऋणायन रिक्तिका, जब ऋणायन अपने जालक स्थल से निकल जाते हैं, जब ऋणायन
इसमें देखते हैं जब ऋणायन अपने जागृत स्थल से निकल जाते हैं और वहां पर क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये मान लो जागृत स्थल ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए और बी। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस प्रकार से जुड़े हुए। अब इनमें क्या होता है कि कोई भी एक ऋणायन, मान लो ऋणायन ये है, क्या कर दिया, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस। हाँ, अभी ये क्या हुआ कि बी निकल गया, माइनस गया, ऋणायन स्थल हो गया, ऋणायन से अपने जाले से निकल गया यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये ऋणायन कहाँ पे आ गया, इस अंतराकाशी स्थान पे आ गया, बी माइनस। अब क्या हुआ है, तो अवयव उतनी देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। धातु अम्लस्थाई के विपिन क्या बढ़ाता है कि जितने अपने पास पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव तो समान थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ऋणायनों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ऋणायन निकला है, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन भी किस प्रकार से नेगेटिव चार्ज दर्शाता है, और ये भी जो नेगेटिव आयन है, तो इसमें नेगेटिव आयन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब मूलानुपातिक सूत्र से अवयवी गुणों की संख्याएं क्या हो गई, अलग हो गई। तो इस प्रकार का दोष कौन सा होगा, स्टाइलोमिति हो गया। ऋणायन रिक्तिका में क्या होता है कि कोई भी ऋणायन अपने जालक स्थल से निकल जाता है और वहां पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसके कारण जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है उसको बोलते हैं एफ केंद्र, क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। जो रिक्तिका बनती है उस रिक्तिका को कहते हैं एफ केंद्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एफ केंद्र किसे कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल जालक में जब ऋणायन अपने जालक स्थल से निकल जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आने के कारण जो रिक्तिका बनती है उस रिक्तिका को क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहा जाता है। और एफ केंद्र कहने के कारण, एफ का मतलब होता है फोर भी जनरेटर होता है, एफ का मतलब फोर वो जनरेटर होता है। ये हो गई ऋणायन रिक्तिका। उसके बाद में अपन देखते हैं अंतराकाशीय स्थलों पर धनायनों, अंतराकाशीय स्थल पर ऋणायनों का अतिरिक्त होना। अंतराकाशीय स्थल पर अपने दो हैं, अंतराकाशीय स्थल पर क्या आएंगे, धनायन अधिक होंगे। इन दोषों में क्या होता है, अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने हेतु अन्य अंतराकाशीय स्थलों पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसमें अंतराकाशीय स्थलों में क्या आएगा, अतिरिक्त धनायन आ जाता है, और अतिरिक्त धनायन आने के कारण क्या होगा, जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं वो अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन है। और ये ऋणायन रिक्तिका क्या करते हैं, जो दृश्य प्रकाश होते हैं, जो रंगीन, इसके कारण जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, दृश्य प्रकाश दिखाई देता है, जिसके कारण ये अपने को जैसे KCl का बैंगनी रंग दिखाई देना, NaCl का पीला रंग दिखाई देना, वो इसी के कारण होता है। जैसे KCl का कैसा रंग होता है, बैंगनी रंग दिखाई देगा, NaCl का है, ClCl का है, इसका रंग कैसा दिखाई देगा, पीला रंग दिखाई देगा। तो ये किसके कारण होता है, एफ केंद्र के कारण। अब देखते हैं दूसरा है अंतराकाशीय स्थलों पर, दूसरा है धातु आदि के दोष में, पहला तो हो गया, दूसरा है अंतराकाशीय स्थलों पर धनायन का अतिरिक्त होना। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अवयव कण जुड़े हुए हैं, ए बी के रूप में लिख लेते हैं।
ए बी के रूप में लिख दिया। ए को मान लिया हमने पॉजिटिव और बी को मान लिया हमने नेगेटिव। अब क्या होता है कि अंतराकाशीय स्थलों पर, अब हमने नाम से हो रहा है अंतराकाशीय, ये अंतराकाशीय स्थल, इस पे धनायन अतिरिक्त हो गया, मतलब ये धनायन आ गया, कोई भी एक पॉजिटिव कण बढ़ गया। अब इस धनायन को संतुलित करने के लिए इस क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा वो दोष कौन सा कहलाता है? अंतराकाशीय स्थलों पर धनायन का अतिरिक्त होना। और ये कौन सा दोष कहलाएगा? धातु अधिक। अधिक हो गया ना, क्योंकि धातु किसके रूप में रहती है? धनायन होती धातु, तो धनायनों की संख्या बढ़ रही है, तो धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा दोष कहलाता है? धातु अधिक के दोष। इसको संतुलित करने के लिए इसमें क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये एग्जाम्पल के रूप में लेके तो जिंक ऑक्साइड होता है। जो जिंक होता है ये धातु है, क्योंकि हमें देखें जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन देखें तो Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गई। अब ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकल रहा है, धनायन है, तो धातु जो होती है वो धातु से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो इस वाला जो प्रकरण है वो कौन सा कहलाएगा? धातु आदि के दोष कहलाता है। समझ में आ गया होगा? दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ऋणायन रिक्तिका और अंतराकाशीय स्थलों पर धनायन का अतिरिक्त होना। ऋणायन रिक्तिका का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल जालक में जो ऋणायन होता है या धनायन होता है वो अपने अंतराकाशीय स्थल पर जाता है, और उस अंतराकाशीय स्थल पे क्या रह जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इस प्रकार ऋणायन बोलते हैं। अंतराकाशीय में क्या होता है कि अतिरिक्त अधिक मात्रा में क्रिस्टल जालक नाम के कण लग रहे हैं, लेकिन धनायन क्या हो गया? अधिक आ गया। धनायन अधिक आने के कारण इसको संतुलित करने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा दोष कहलाएगा? अंतराकाशीय स्थलों पर धनायन का अतिरिक्त होना। एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है? जिंक ऑक्साइड, ये अपना धातु आदि के दोष हो गए। उसके बाद में दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, इसके बाद देखते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष में क्या होता है कि किसी क्रिस्टल जालक में जब धातु में कमी हो जाती है, धातु में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, कमी के कारण जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा कहलाएगा? धातु न्यूनता दोष कहलाता है। इसमें अपने पास दो है, कौन कौन से? धनायन रिक्तिका और दूसरा अंतराकाशीय स्थलों पर अंतराकाशीय स्थलों पर ऋणायन का अतिरिक्त होना। तो दो प्रकार से ऋणायन रिक्तिका और अंतराकाशीय स्थलों पर ऋणायन का अतिरिक्त होना। दोनों में अपन देखते हैं कि ऋणायन रिक्तिका में क्या होता है। धनायन रिक्तिका में तो क्या होते हैं? धातु न्यूनता होता है। इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? कभी कभी धनायन रिक्तिका में क्या होता है कि कभी कभी धनायन अपने स्थल को छोड़ देते हैं, और छोड़ देने के बाद में ऋणायनिक आवेश को प्रतिसंतुलित करने के लिए पास वाला धनायन अतिरिक्त धनावेश ग्रहण कर लेता है। तो यह त्रुटि कौन सा कहलाता है? धनायन रिक्तिका कहलाती है। अपन देखेंगे धनायन रिक्तिका। धनायन रिक्तिका में क्या होता है? धातु न्यूनता का मतलब क्या था कि धनायनों में क्या होगी? कमी। धनायनों में कमी होगी। धनायनों में कमी होगी। धनायन रिक्तिका का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी क्रिस्टल जालक है, जैसे ए बी ले लेते हैं, ए बी 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 ए बी ए
ए बी, ए और बी। ए को मान लिया पॉजिटिव और बी को मान लिया नेगेटिव। धनायन युक्ति का क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल जालक में जो धनायन है वो अधिक मात्रा में आवेश ग्रहण कर लेता है। तो आवेश ग्रहण करने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को क्या कहते हैं, धनायन युक्ति कहते हैं। जैसे मान लो ये ए है, इसको तो प्लस चार्ज हो सभी पे प्लस है, बी पे माइनस है, बी पे माइनस, ए पे प्लस, बी पे माइनस, ए पे प्लस, बी पे माइनस, ए पे प्लस, बी पे माइनस। ये तो ए के ऊपर मान लो क्या है, +2 चार्ज हो गया। तो चार्ज बढ़ गया। कोई भी एक क्रिस्टल जालक में अवयवी कण में जब कोई अवयवी कण का आवेश बढ़ जाता है तो आवेश बढ़ने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा कहलाएगा, धनायन युक्ति का। मतलब धनायन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो धनायन युक्ति का कहलाती है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है FeS का है, FeO है, फेरस सल्फेट है, फेरस ऑक्साइड है। क्योंकि फेरस जो होता है वो +2 भी और +3 भी दोनों प्रकार से क्या कर सकता है, ये संतुलित कर सकता है। इसलिए FeS को क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना कहते हैं। FeS को क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना। फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना, पुलिस गोल्ड, मूर्खों का सोना कहते हैं। क्योंकि FeS जो होता है वो प्राकृतिक रूप से क्या करता है, चमकीला रंग प्रदान करता है। फेरस जो धातु होती है वो क्या करती है, चमकीला रंग प्रदान करती है और इस रंग प्रदान करने के कारण ये चमकीली दिखाई देती है। इसलिए FeS को क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना कहा जाता है। किसके कारण, क्योंकि ये धनायन की इसमें रिक्तिका बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है, जो कि अपने को क्या दिखाई देता है, सोने जैसे चमकती भी दिखाई देती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना, जो कि रोल्ड गोल्ड होता है। जो मैं रोल्ड गोल्ड तो नहीं बोल सकते, रोल्ड गोल्ड में तो मिक्स होता है, लेकिन ये जिसे FeS है ये अपने को सोने जैसी दिखाई देती है, जैसे बोलते हैं मूर्खों का सोना। अब उसके बाद में दूसरा आता है अंतराकाशी फ्लो कर धनायन रिक्तिका हो गया था, ऋणायन रिक्तिका होगी। इसमें आएगा अंतराकाशी स्थलों पर अंतराकाशी स्थलों पर धनायन अंतराकाशी स्थलों पर क्या पढ़ा हमने, धनायन रिक्तिका के बारे में हमने धनायन रिक्तिका के बारे में पढ़ लिया था। ऋणायन पढ़ेंगे। हाँ, इसमें क्या होता है, धनायन तो अभी पढ़ा था, इसमें क्या है, ऋणायन। इसमें क्या होता है कि कोई भी, उसमें तो हमने क्या किया था, मान लो ए बी है, ए बी के रूप में लिख दिया हमने। एक प्लस का ले लिया, एक माइनस का ले लिया, प्लस का ले लिया, माइनस का ले लिया, प्लस का ले लिया, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ले लिया। अंतराकाशी स्थलों पर ऋणायन बढ़ जाते हैं। ऋणायन बढ़ गया, जैसे मान लो बी माइनस आ गया, ऋणायन बढ़ गया, तो इसको संतुलित करने के लिए धनायन रिक्तिका पे क्या होता है, आवेश बढ़ जाता है। तो ये आवेश बढ़ गया, तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न हुआ है, ये दोष कौन सा कहलाता है, अंतराकाशी स्थलों पर ऋणायन प्राप्त होना। यह दोष बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि बड़े कण जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, इसलिए ये अंतराकाशी स्थलों पर ऋणायन प्राप्त होना कम पाया जाता है। ये जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं तीसरा है, दो गए थे, स्टाइलोमिति, नॉन स्टाइलोमिति। उसके बाद में तीसरा आएगा अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष
तीसरा है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है, जैसे NaCl का है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जो जो क्रिस्टल जालक है, इसमें अपने पास अशुद्धि मिलाने के लिए NaCl में हमने शुद्धि मिला दी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। अब सोडियम के ऊपर चार्ज कितना प्लस का है, स्ट्रोंशियम का चार्ज कितना है +2 का है। तो एक सोडियम आयन अगर बाहर निकलता है, दो सोडियम आयन बाहर निकलेंगे तो स्ट्रोंशियम उसको क्या कर देता है, पार्टी संतुलित कर देते हैं। जब सोडियम क्लोराइड में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड का शुद्धि मिलाते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए स्ट्रोंशियम क्लोराइड का शुद्धि मिलाते हैं, सोडियम के +2 हो गया। अब एक +2, एक तो सोडियम यहाँ से कमी हो गई, एक सोडियम आयन वो बाहर कम निकाल दिया जाएगा, इसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा। अब देखो चार्ज कितना है, तो 1 2 2 4 5 6 होते, पहले भी थे 1 2 3 4 5 6 थे, अब भी कितने हैं 6, क्योंकि स्ट्रोंशियम के ऊपर चार्ज कितना आ गया +2। अभी स्ट्रोंशियम के 2 प्लस चार्ज सोडियम के 2 प्लस को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक तो यहाँ से कम हो गया जिस पे आया है और एक दूसरा स्थान खाली हो जाएगा। इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा वो दोष कौन सा कहलाएगा, अशुद्धि दोष कहलाता है। तो इसी के साथ ही आपका आयनिक और अनायनिक त्रुटियां हैं वो खत्म हुई, और कल अपन पढ़ेंगे कोषों में विद्युतीय गुणधर्म। धन्यवाद।